हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम जानेंगे रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच का। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक से। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक को थोड़ा बेहतर समझने के लिए हमें पहले जाना होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। वैसे हम सब इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट होता है उसका मतलब होता है टू फ्लो। करंट को जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। करंट का मतलब होता है टू फ्लो। कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है उसको बोलते हैं करंट। जैसे कि आपने देखा होगा एयर करंट, वाटर करंट। वैसे ही जब वाटर, अगर मैं बोल रहा हूं फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या फ्लो कर रहा है, तो उसमें H2O मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। और उसी को हमने डिफिनीशन पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन। अब ये जो चार्ज है ये क्या होता है, इस चार्ज को समझने के लिए हमें जानना होगा कि चार्ज में फ्लो कौन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं और आयंस फ्लो कर सकते हैं। आयंस हमें पता है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, H+Cl- SO4-2। जब भी ये इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे। समझ में आ गया। अगर मैं कभी बोल रहा हूं आयंस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट इससे पहले हमने कौन कौन से पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने एक इफेक्ट और पढ़ा था। इफेक्ट में आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट मतलब जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता इतना आसान नहीं है। जैसे आपके घरों में जो वायर्स हैं वहां पर क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनका रास्ता सीधा सिंपल नहीं है, हाईवे जैसा नहीं है। वो दूसरे एटम से क्या करते हैं, टकराते हैं। और जब भी आप किसी चीज से टकराते हैं बार बार और बहुत ज्यादा स्पीड में, तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। उसी को हमने बोला हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। एप्लीकेशन मतलब इस चीज को हमने यूज कर लिया अपनी डेली लाइफ में। तो आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर घर में होगा, अब तो घर में नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, और बहुत कुछ। फिर एक और इसका इफेक्ट है, उसका नाम है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होगा, केमिकल इफेक्ट मतलब जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किसी एक सॉल्यूशन में तो उसका केमिकल चेंज हो जाएगा। और जब भी कभी केमिकल चेंज होता है मतलब कुछ नया फॉर्म होता है तो उसको केमिकल इफेक्ट कहते हैं। समझाता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है, नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, जिसको हमने क्या बोला, लाइसिस, मतलब तोड़ देना। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसकी, H2O की, किया होगा, सुना होगा रिएक्शन। H2O को क्या करते हैं हम, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये टूट जाता है H2+O2 में, H2+O2 में। तो देखो क्या हो गया, पहले यहां पर कोई और सब्सटेंस था, सब्सटेंस मतलब पानी था, बाद में क्या आ गया, गैसेस आ गई, H2 और O2 आ गया। केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब केमिकल इफेक्ट आया। और किसकी वजह से आया,
तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया, तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट भी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है एक कॉन्सेप्ट, है ना। उसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होगा और सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक मेटल की कोटिंग चढ़ा देंगे, तो इसको भी क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो मेटल आयन फॉर्म में आया है, इसकी जो कोटिंग हो रही है, इसकी जो कोटिंग होगी तो ये भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा और इसको भी हम केमिकल इफेक्ट में डाल देंगे और इसका भी यूज हम लाइट की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप इलेक्ट्रोलाइसिस समझिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका एग्जांपल हो सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ना। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को जाना, करंट क्या होता है, जिसमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि एयर करंट, वाटर करंट। तो जैसे वाटर करंट में क्या बहते हैं, H2O बहते हैं, वैसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी तो वहां क्या बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे या फिर आयंस बहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है, तो हमने डिफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब वही इलेक्ट्रॉन और आयंस, रेट मतलब जनरली फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम, है ना। फिर हमने क्या जाना, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने जाना हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, दूसरे एटम से टकरा रहा होता है, उसमें क्या होगा, कोलिजन होगा, बहुत ज्यादा स्पीड रहती है उसकी, बहुत ज्यादा टकरा रहा होता है, तो क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा और उस पर क्या जनरेट होगी, हीट। उस हीट को हमने एप्लीकेशन बना लिए, इलेक्ट्रिक हीटर बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक आयरन बनाया, है ना। आपका हेयर ड्रायर होता है वो भी इसी तरह होता है, इलेक्ट्रिक गीजर। केमिकल इफेक्ट में देखो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया, हमने केमिकल चेंज ले आए। केमिकल चेंज की डिफिनेशन हम जानते हैं कि कुछ भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। समझ में आया। अब हमें जानना है कि इसका जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिज्म पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में क्या मतलब क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को जानने के लिए पहले हमें मैग्नेट क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। एक बार हम मैग्नेट को जान लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जान लेंगे, मैग्नेट से अगर जो निकलती हैं, फिर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच क्या रिलेशन है और दोनों की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। शुरू करते हैं मैग्नेट के डिफिनेशन के साथ। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी बात करेंगे, बहुत हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है कैसे है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनविजिबल है, बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सर्टिंग द फोर्स दैट पुल ऑन other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt and attract or repel other magnets। और ये मैग्नेट के पास क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। देखिए, अगर हम को कोई भी नॉलेज नहीं है मैग्नेट के बारे में, फिर भी हमें क्या पता है मैग्नेट के बारे में, हमें मैग्नेट के बारे में दो बातें पता है। पहले तो सर मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, किसको, छोटे में हम सब जानते हैं ना, अट्रैक्ट किसको करता है सर, आयरन को ना। हम सब ने क्या किया होगा, लोहे को चिपकाया है ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब, उन्होंने क्या लिया होता है, मैग्नेट लिया होता है, और जो रिवर्स हैं उसमें क्या करते हैं, वो क्वाइंस को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, क्योंकि उसमें क्वाइन लोग फेंकते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक मैग्नेट है, तो अट्रैक्ट कर लेता है किसको, क्वाइन को। क्वाइन क्या है, आयरन का पार्ट है ना उसमें, तो उसको क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, रिपेल किसको करता है, कभी आपने दो मैग्नेट पास पास लाए होंगे तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर उनको अगर घुमा दिया या फिर किसी और एंगल में ले आया तो अट्रैक्ट भी कर जाते हैं। मतलब एक मैग्नेट अभी तक जो हम जानते हैं वो अट्रैक्ट करता है आयरन को, जो हमने जाना है, जो छोटे में खेला है, हम सब जानते हैं इससे। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे मैग्नेट को। समझ में आया, रिपेल एंड अट्रैक्ट अदर मैग्नेट, इतना हम जानते थे। एक प्रॉपर्टी और थी जो हमने 4, 6, 6 में जान लिया था कि आयरन के पास वो मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट में क्या होती है, पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इतना जानते हैं कि नहीं जानते हम,
इतना मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं। इतने के बाद अब जो जानकारी इसमें दी जा रही है इसको समझते हैं, आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में एक पोल है ये नॉर्थ, एक पोल है ये साउथ, सॉरी नॉर्थ और साउथ पोल क्यों आते हैं, इसकी अपनी एक छोटी सी बात है, चाहो तो आप जान लो। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, स्टील है, इनमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं छोटे छोटे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिनिंग कर रहे होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम स्पिनिंग कर रहे होते हैं तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक डोमेन होता है वो जीरो हो जाता है। वैसे बात इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं जानना, जानने के लिए आप जान सकते हो कि मैग्नेट कोई आपसे बोलेगा तो आप बस दो बातें खट से बोल दोगे कि सर उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। और हम क्या जानते हैं मैग्नेट के बारे में कि सर मैग्नेट में अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की क्या होती है, पावर होती है। लेकिन आप जान लो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या है, कैसे हो जाते हैं। प्लास्टिक में नॉर्थ एंड साउथ पोल क्यों नहीं जनरेट होते, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डोमेन नहीं स्टेब्लिश हो पाता। इसमें मैग्नेटिक डोमेन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है, और आगे जाके वही क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। ये जो मैग्नेट है, ये जब कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास आप लाओगे, मान लो ये भी क्या मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ है इसके पास भी, एक मैग्नेट और है साउथ और नॉर्थ, ले आए इसके पास। जब इसके पास आप मैग्नेट लाओगे तो ये जो नॉर्थ है, ये जो साउथ है, साउथ वाला इसकी तरफ क्या करेगा, हल्का सा फोर्स लगेगा इस पर, आप इसको फील कर पाओगे कि एक अट्रैक्शन फोर्स आया है। क्या आया है, एक अट्रैक्शन फोर्स आया है इसकी तरफ। ये दूसरे वाले मैग्नेट इसकी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये भी इसकी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहां पे आप क्या देखोगे कि इसमें क्या कर रहा है, जब इसकी तरफ साउथ आप लाते हो तो क्या करेगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये भी दूर जाना चाहता है और ये भी दूर जाना चाहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां ये जो है, यहां पर ऐसा कुछ तो है जो इसकी वजह से है, यहां पर ऐसा कुछ तो है जो इसकी वजह से है, और इसी को हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेट से इमेजिनरी लाइंस हम मान लेते हैं कि निकल रही हैं, और इनका अपना एक क्या होगा, दायरा होगा, अपना एक रेंज होगा, और इस रेंज में अगर दूसरा कोई मैग्नेट या आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब जब आएंगे तो उनपे ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसकी, इस मैग्नेट की। समझ में आया है ना। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी यहां पर कमजोर होती जाएंगी, कमजोर होती जाएंगी, तो फिर अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा। मान लीजिए पॉइंट पी है, यहां पर एक मैग्नेट मान लीजिए ये है, इस पर कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, हमें एक बात और पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है इसी को हमने क्या बोला है कि मैग्नेट में क्या होती है, पोलैरिटी होती है। और ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं ये अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होंगे वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। सेम पोल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो ये अपोजिट पोल आए थे तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और अपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और सेम पोल्स आ रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है। समझ में आया।
अच्छा, यहां पर एक लाइन थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको समझिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बेटा ये वो सब्सटेंस हैं जो इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। मतलब इनको मैग्नेट इजीली बनाया जा सकता है और इनको इजीली मैग्नेट से नॉन मैग्नेट बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? कोबाल्ट है, आयरन है, निकिल है। इन्हीं को हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला है। मतलब ये मैग्नेट बनने की बहुत चाहत रखते हैं, इनको बस एक बार मौका मिल जाए मैग्नेट बनने का तो ये मैग्नेट क्या करेंगे, बन जाएंगे। अब हम जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पूरी समझ में आएगी। तो मैग्नेट क्या है? एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनविजिबल हैं पर निकलती हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट करती हैं फोर्स, किस पर? अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, जैसे कि आयरन। स्टील और निकिल तो हमें नहीं पता, स्टील में भी आयरन ही है, कार्बन थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया जाता है उसमें। निकिल है, कोबाल्ट है। और क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं दूसरे मैग्नेट को। समझ में आ गया? और इसके पास पोलैरिटी होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें इजीली मैग्नेट बनने की और मैग्नेट की मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी इजीली वो क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और फिर उसको छोड़ भी देते हैं। इन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कोबाल्ट, आयरन और निकेल। समझ में आया? ठीक है। मैग्नेट बनना चाहते हैं ये मटेरियल, ये मैग्नेट हो जाते हैं। समझ रहे हो? जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं दूसरे की तो ये खुद भी क्या हो जाते हैं, मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगते हैं। आगे बढ़े। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसको थोड़ा समझते हैं, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने माना कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, मैग्नेट है जिसमें है एक नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। बेटा हमेशा होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, समझ रहे हो? मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेट अकेला रहेगा। दो प्रॉपर्टी भूलना मत मैग्नेट की। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा दूसरे मैग्नेट को, और अट्रैक्ट करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन को, या फिर और उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा होंगे। कोई मैग्नेट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल ना हो। अगर मैग्नेट को तोड़कर आप इसको तोड़कर क्या बना दो, चूरा बना दो, मान लो ये बना दिया हमने, इसको तोड़कर क्या बना दिया, चूरा बना दिया, उसमें भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, हमेशा। मैंने बोला ना क्यों ऐसा है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती, मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, और फिर से क्या होंगे, फिर से अलाइंड हो जाएंगे, फिर से डीअसेंबल होंगे और फिर से अलाइंड हो जाएंगे, फिर से अलाइंड हो जाएंगे। तो जो तो समझ रहे हो, अलाइनमेंट जो नॉर्थ साइड होगा या फिर जो लेफ्ट साइड मान लो उसको नॉर्थ बोलेंगे, जो साउथ जाएगा उसको क्या बोलोगे आप? अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन का दो अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाता है, उसी को हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल बोल दिया है। ठीक है, टूटेगा, डीअसेंबल होगा, फिर असेंबल हो जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिन्हें हमने मैग्नेटिक डोमेन बोला है ना। नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा होगा कुल मिला के, ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हमने क्या जाना कि सर अगर यहां को कोई एक मैग्नेट है, मान लीजिए एम मैग्नेट है, और यहां पर ये क्या था, एक आयरन था, तो ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये दोनों क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोर्स यहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, और इससे आ रहा है तो यहां कोई ना कोई चीज तो इसके पास खींच के ला रही होगी ना, इसको कोई ना कोई चीज को खींच के ला रही होगी। वो चीज है क्या? वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में हमने भी जाना था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो मैग्नेट होगा उसके नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाती हैं। कहां से निकलेंगी? नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल को जाएंगी। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल को जाएंगी। ठीक है,
नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल को जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल को जाएंगी। ठीक है, और ये क्लोज्ड कर्व बनाती है, मतलब क्लोज्ड कर्व बनाएंगी, तो अंदर भी ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी, अंदर भी ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी, अंदर भी ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी। मतलब ये वाली जो है ये पूरा एक क्लोज कर्व बनाएगी। इस तरह हर एक क्या करती है, क्लोज कर्व बनाती है। समझ में आ रहा है? पर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, ये हम ऐसे इसको क्यों ऐसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम ऐसे ही, क्यों बना रहे हैं बेटा? ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा, खुद सोचो। अगर ऐसे करके नहीं लौटेगी, मतलब ये चाहे जहां जाए, ये पूरे पेज के बाहर भी कहीं चली जाए, ये एरो मेरा पेज के बाहर भी कहीं जाएगा, पर लौटेगा जरूर, क्लोज्ड कर्व जरूर बनाएगा। समझ रहे हो? तो उसका शेप सर्कुलर होना जरूरी है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम। आप चाहें तो इसको अपनी लैब में, फिजिक्स के टीचर हो या फिर आपके जो भी साइंस के टीचर होंगे 9th-10th में, आप उनसे इसको क्या करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है मैं बता देता हूं। आपको एक मैग्नेट ले लेना है, उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। एक कंपस ले लेना है, कंपस के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, कंपस बता देता हूं कंपस क्या होता है। कंपस एक छोटी से ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, और उसमें छोटा सा क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। ये क्या है, ये है मैग्नेट, ये है मैग्नेट। और ये जो ये वाला है, ये रेड कलर का, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, टिल्ट किया करता है, मतलब हमेशा उसी डायरेक्शन में जाया करता है। और ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ, और ये क्या होगा, ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट, है ना? इतना तो हमको पता है। तो कंपास का एक्चुअली काम क्या है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द, ध्यान से समझिए, डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जो कंपास है ना, इसको आप जब भी हाथ में लोगे तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, और आपको कहते जाता है कि इधर क्या है, नॉर्थ है ना? कंपास की खोज बहुत पहले हो गई थी। नेविगेशन में जो ये ब्रिटेन से आती थी शिप्स, उनके पास क्या था, कंपास था। वास्को डिगामा जो पहला आया था ना, वो क्या लेकर आया था, कंपास लेकर आया था। तो उसमें जो ये रेड वाला है, ये हमेशा क्या करता है, नॉर्थ की तरफ टिल्ट करता रहता है। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ टिल्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साउथ, इधर क्या होगा, ईस्ट, और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। राइट वाला हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। तो कंपास एक्चुअली में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है आसपास की। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड तो कहां से निकलती है, मैग्नेट से निकलती है। इसका मतलब कंपास एक्चुअल में एक दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ उसका नॉर्थ पोल जाता है। समझ में आया कोई बात, समझ में आई? चलो थोड़ा समझाते हैं। देखो, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ के कोर में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन, निकेल, क्रोमियम, मेनली निकेल और आयरन, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं नाइस। और ये प्रेजेंट होते हैं आयंस के फॉर्म में, और आयंस के फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब स्टेट कैसी होगी, मॉल्टन होगी। मॉल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, पिघली हुई स्टेट। और इसका मतलब आयंस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। और जब भी आयंस मूव करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था, डेफिनेशन में पहले ही समझा दिया था, तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगी, करंट जनरेट हो जाएगी। और अगर करंट जनरेट हो जाएगी तो अभी के लिए आप समझ लीजिए थोड़ा सा, करंट जैसे ही जनरेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पहले बोल रहा हूं मैं, पर अभी समझ लो, समझने के लिए कि आखिर
कंपस का ये नॉर्थ पोल, मैंने क्योंकि एग्जांपल दे दिया ना कि शिप में वो कंपस लेके चला आ रहा है, आप जंगल में कहीं कंपस लेके जा रहे हो, तो जो कंपस है मैंने क्या कहा, वो डिटेक्ट करता है किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स को। समझ रहे हैं आप? तो दूसरा मैग्नेट कहां है? जंगल में कहां है? ओशियन में कहां है? दूसरा मैग्नेट है अर्थ में, खुद एक मैग्नेट रखा हुआ है। और वो मैग्नेट है कहां है? क्यों? क्योंकि अर्थ की कोर में होता है ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, बाहर वाला क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो कोर है वहां पर क्या है? निकिल और आयरन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और वो मूव कर रहे हैं। वो जब भी मूव करेंगे तो क्या ट्रेवल होगा? करंट ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगी। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक्चुअल में मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है। हाँ, ये थोड़ा सा अभी आपको दिमाग में रखने की बात है। तो ये क्या बन जाएगा? ये भी मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट बन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे? मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी? एक तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? साउथ पोल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना, इसको भूलना नहीं है ना। दो बातें तो हमेशा याद रखनी है कि मैग्नेट जैसे ही बन गया तो उसमें क्या हो जाएंगे? नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएंगे। तो ये जो एक्चुअल में आपने जो यहां पे छोटा सा अपना कंपस लिया है, उसमें भी क्या है? एक छोटा सा मैग्नेट है। उसमें भी क्या है? उसमें भी एक छोटा सा मैग्नेट है। और ये तुरंत क्या करता है? इसका जो नॉर्थ पोल है वो तुरंत क्या करता है? इसकी तरफ क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब अर्थ का अपना एक जेंट बहुत बड़ा मैग्नेट है, और उस मैग्नेट में भी अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। और ये जो नॉर्थ है ये उसके नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। सर ये क्यों कह रहे हैं आप? नॉर्थ नॉर्थ तो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। बेटा एक्चुअल में ये जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ है। मतलब ये नॉर्थ पोल है। अगर मैग्नेट की बात करें हम तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? यहां पर हमें लिखना चाहिए साउथ, है ना, क्योंकि रूल वायलेट नहीं होना चाहिए ना, नॉर्थ साउथ की तरफ होना चाहिए। और ये क्या होगा? ये होगा नॉर्थ। और ये जो अर्थ है उसका यहां पे क्या होगा? साउथ। कहने का मतलब ये है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ पोल है। बस इतना मुझे कहना था। ठीक है, तो ये इसको तुरंत क्या करेगा? ट्रैक कर लेगा। तो कंपास क्या करता है? दूसरे किसी मैग्नेट को डिटेक्ट करता है। तो ये मैग्नेट से क्या निकल रही होंगी? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके निकल रही होंगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? क्लोज्ड कर्व बनाती है भाई साहब। क्या बनाती है? क्लोज्ड कर्व बनाती है। और क्लोज्ड कर्व में यहां आप क्या खड़े हो? इस पे खड़े होगे ना, सरफेस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या करोगे आप? मैग्नेट जो आपका छोटा सा है उसको क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें जानना होगा क्या कि ये फिगर क्या कहना चाहता है। तो हमें क्या करना है? एक मैग्नेट ले लेना है और साथ में क्या लाना है? एक कंपास लाना है। कंपास में क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। जैसे ही नॉर्थ पोल लाओगे ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? ये नॉर्थ कहां जाएगा? यहां जाएगा। फिर एक नॉर्थ पोल ले लो, मतलब वही कंपास आप थोड़ा दूर ले जाओ, फिर क्या करेगा? फिर ये भागेगा। फिर आप नॉर्थ पोल ले जाओ, फिर ये भागेगा। फिर नॉर्थ पोल ले जाओ, फिर ये भागेगा। फिर कंपास यहां रखो। मतलब कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो देखना इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। और यहां जब कंपास रखोगे तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा साउथ के द्वारा। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप एक छोटा सा अपने स्कूल जाइएगा, एक मैग्नेट ले लीजिएगा, होगा फिजिक्स लैब में होगा, वो छोटी बात है। ये एक छोटा सा क्या ले लेना? कंपास ले लेना। और इस कंपास को पूरा पहले यहां रखना, फिर यहां रखना, फिर यहां रखना, फिर यहां रखना, फिर यहां रखना। और उसका जो नॉर्थ पोल जहां जहां जाता जाए वही क्या बना लेना? रास्ता बना लेना। आप देखोगे आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा। बाद में आप कंपास हटा देना और सारे डॉट जोड़ देना, आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, वही ये एक्सपेरिमेंट बताना चाह रहा है, एक्टिविटी एनसीईआरटी की बताना चाह रही है। अच्छा, अंदर क्या होगा? ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा। समझ में? क्योंकि क्लोज्ड कर्व बनाता ही बनाता है। कोई दिक्कत? ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, एक फ्री नॉर्थ पोल ले लेते हैं। फ्री नॉर्थ पोल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, आप क्या ले लेना, कंपास ले लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, नॉर्थ और साउथ हमेशा होगा। देखो इन्होंने भी लिया है नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन हम बात किसकी करते हैं, सिर्फ नॉर्थ की बात करते हैं। तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं। बेटा बिल्कुल ऐसे ही मूव करती हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, आउटसाइड द मैग्नेट, वो एक्सटर्नली देखा जाए तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, इंटरनली वो साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, इसका प्रूफ अगर करना हो तो आप क्या ले लो, एक दफ्ती ले लो। दफ्ती में क्या करो, एक व्हाइट शीट A4 को क्या कर लो, चपका दो। A4 चपकने के बाद उस पर क्या रख दो, एक मैग्नेट रख दो। क्या रख दो, एक मैग्नेट रख दो। जैसे कि ये मैग्नेट रखा है, आपने क्या किया, एक आपने दफ्ती ले ली, जिसे हमने क्या बोला, कार्डबोर्ड बोला है, ले लो। उसमें क्या रख दो, एक व्हाइट पेपर को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। व्हाइट पेपर को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। फिर उस पर क्या रख दो, एक मैग्नेट रख दो। मैग्नेट होगा तो उस पर नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, और उससे बहुत सारी क्या निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं किस पर, किसी दूसरे मैग्नेट पर, या फिर आयरन, इन सब चीजों पर, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिन्हें हमने फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कहा है ना। तो आप देख लेना कि जब उसमें आप आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, आयरन फाइलिंग से आयरन ही है, लेकिन फाइलिंग्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल चूरा कर दिया है। चूरा मतलब बुरादा जैसा। तो जब आयरन फाइलिंग्स आप इसमें डाल दोगे ये, तो बेटा ये बार बार इसी शेप में आएगा, मतलब बार बार आपको यही शेप मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपने कार्डबोर्ड ले लिया, उस पर व्हाइट पेपर चिपका दिया, उसके ऊपर क्या ले लिया आपने, एक मैग्नेट रख दिया, उसके ऊपर फिर क्या करो, ऐसे करके आयरन फाइलिंग्स डाल दो, चूरा आयरन का। और उसके बाद क्या करो, कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हल्का हल्का करना, पूरा नहीं, हल्का सा ऐसे ऐसे करके आप हिला दोगे, तो क्या करेगा, जहां जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इधर देखिए ऊपर, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, एक्चुअल में वही तो फोर्स लगाती हैं। तो आयरन को क्या होगा, वो आयरन को वो खींचेगी, आयरन को अपनी तरफ खींचेगी। तो जो शेप आएगा, तो आयरन क्या करेगा, इसी शेप में रहेगा, इसी में रहेगा, क्योंकि यही क्या है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यही एक्चुअल में क्या करती है, फोर्स लगाती है। तो इसी शेप में आ जाएगा, इसी शेप में आ जाएगा, बार बार आपको यही शेप मिलेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने अभी तक पढ़ा है, सब कुछ क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नहीं है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी आपको करना चाहिए लैब में, आपका साइंस टीचर जरूर कराएगा आपको ना। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या है, ये एक्चुअल में फोर्स लगाती हैं, ये मैग्नेट से निकलती हैं और ये फोर्स लगाती हैं किस पर, किसी दूसरे मैग्नेट पर, या किसी दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, जैसे कि आयरन, निकिल और कोबाल्ट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमने सब बता दिया है, फिर भी एक दो छूट गई होंगी, उनके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। बेटा ये जो मैंने मैग्नेट छोटा सा बना दिया, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी और ऐसे करके इंटरसेक्ट हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनको मैं क्या डिनोट करूंगा, बी से डिनोट करूंगा। ये क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी याद है किसी को, वेक्टर क्वांटिटी याद है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगी और उसमें क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो बेटा अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट अगर आप करा देंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना यहां पर, जहां पर इस सेम टाइम में
दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपास अगर आप रखेंगे तो कहां शो करेगा वो, है ना? क्योंकि वो तो क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करता है ना, नॉर्थ पोल उसका शो करता है। कंपास का यहां कंपास रखोगे तो कंपास क्या करेगा, दग जाएगा, मतलब दगेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? एक टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, बोर्ड में आता है, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आपको कहना है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक समय पे एक ही डायरेक्शन तो होगी किसी चीज की, है ना? चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर व्हेन दे आर नियर द मैग्नेट, बिकम फार्थर फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर फार फ्रॉम द मैग्नेट। ये तो मतलब बिल्कुल क्या ही बोलूं मैं, है ना? कोई मतलब नहीं है इस बात को बताने का, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। सुनो, जितना पास लाते जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगता है ना, जितना पास कोई चीज इसके ले आओगे, कोई चीज मतलब मैग्नेट ले आओगे या फिर आयरन ले आओगे, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है कि नहीं लगता? जब उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब यहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दूर बहुत कम होती हैं, और बहुत दूर बिल्कुल यहां पे क्या होगा, नील होगा। आप दूसरा मैग्नेट रखे रहो, आप आयरन रखे रहो, इस मैग्नेट को, इसकी रीच ही नहीं है, इसकी हैसियत ही नहीं है यहां तक इसको खींच लेने की। लेकिन एक बार इसकी रेंज में आ गए, इसकी इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की अपना क्या है, एक दायरा है, अपनी एक रेंज है, तो उसमें क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, है ना? तो वही यहां लिखा हुआ है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर व्हेन दे आर नियर द मैग्नेट बट बिकम फार्थर फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर फार फ्रॉम द मैग्नेट। गेटिंग और नॉट? क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ऑफ कोर्स वही बात जो पहले हो चुकी है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्लोज क्लोज, याद रखना, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो उतना ज्यादा फोर्स वो क्या करेगी, लगाएगी दूसरे मैग्नेट पर या फिर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। गेटिंग और नॉट? है ना? तो ये हमने जाना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है? अक्सर क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको यही सारी प्रॉपर्टीज उसमें लिख देनी है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक दो नंबर के सवालों में भी आ जाता है, ठीक है? कभी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब हमने जान लिया है क्या, अब हमने जान लिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, शुरुआत में 5 मिनट मैंने बताया था। फिर हमने जान लिया मैग्नेट के बारे में और मैग्नेट से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, इफेक्ट है मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब इस इफेक्ट को समझने जा रहे हैं, और इस इफेक्ट को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने नोटिस किया उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड साहब। इन्होंने क्या देखा, 1820 की बात है, ये अपनी एक सर्किट में काम कर रहे थे, सर्किट में मान लो ये काम हो रहा है, ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये करंट ट्रेवल हो रहा है। इन्होंने क्या किया, ये सर्किट पे काम कर रहे थे, पास में एक क्या रखा था, कंपास रखा था। कंपास में क्या होगा, एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट होगा। ये जिसको मैं कलर कर रहा हूं वो क्या होगा, नॉर्थ, ये क्या होगा, साउथ, ये ईस्ट होगा। ये मैग्नेट रखा था चुपचाप, कोई मतलब नहीं है
मैग्नेट अलग अपनी कहानी इससे पहले आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाद में आई है, ठीक है। ये जो कंपास है, जो इसका मतलब जो आविष्कार बहुत पहले हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी अभी 18वीं शताब्दी में आई है, समझ रहे हैं आप। तो दोनों में कोई रिलेशन था नहीं अब तक। 1820 भी आ गया। 1820 में क्या देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया था, लेकिन इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं पता था। 1820 में साइंटिस्ट ओरस्टेड साहब अपनी लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने सर्किट कुछ काम कर रहे थे, सर्किट में काम करते हुए जब उन्होंने इसमें करंट को ट्रेवल कराया तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। किसमें डिफ्लेक्शन आ गया? मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आ गया। इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आ गया। उन्होंने सोचा हो गया होगा, कुछ गलती हो गई होगी, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया। डायरेक्शन मतलब पिछली बार क्या था, ये था, इस बार क्या हुआ, इन्होंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना और इसको नेगेटिव टर्मिनल माना। इस बार करंट यहां से ट्रेवल हुआ, इस साइड से आया। इस बार डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में हुआ। यह प्रूफ करता है कि इस सर्किट से इस कंपास का कुछ रिलेशन है। और हमें कंपास के बारे में क्या पता है कि यह तभी डिफ्लेक्ट करता है जब यह दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पाता है, मतलब कोई दूसरा मैग्नेट होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्किट है ये एक प्रकार का क्या है, ये मैग्नेट है क्या? ये सर्किट एक मैग्नेट हुई क्या इस प्रकार से? हां, ये जो सर्किट है वो भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है जब उसमें क्या ट्रेवल होती है, जब उसमें ट्रेवल करती है करंट, मतलब उसमें ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो जब भी कभी किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और जब वो मैग्नेट बन जाता है तो ऑफ कोर्स वो दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। वही होता है ना। उन्होंने करंट की डायरेक्शन को भी चेंज किया, तो उन्होंने देखा पहले वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था नॉर्थ पोल का, तो अब की बार इस बार वो मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया डिफ्लेक्शन। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि यहां दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। एक मैग्नेट कौन सा है, कंपास वाला, जो कि कैसा है, परमानेंट मैग्नेट है, मतलब हमेशा मैग्नेट रहने वाला है। एक मैग्नेट कैसा है, सर्किट वाला, जो कि कैसा है, टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक करंट ट्रेवल करेगा तब तक ये रहेगा मैग्नेट जैसा। करंट एक बार ट्रेवल करना बंद कर देगा तो फिर मैग्नेट नहीं रहेगा। वही मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो, जब ये इससे जब पूरी सर्किट पूरी होती है, करंट एक क्लोज सर्किट में चलता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, वैसे करंट भी क्या करता है, क्लोज सर्किट में चलता है। जैसे ही इसको क्लोज सर्किट मिलती है, ये देखो डिफ्लेक्शन होता है, इसमें होता है ना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि आपके घरों में जो बिजली के तार हैं, जो वायर्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, वो भी एक प्रकार की क्या है, मैग्नेट है। समझ में आया? आप उसके पास कंपास ले जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट तभी करता है जब आसपास दूसरा कोई मैग्नेट हो। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब वो डिटेक्ट करता है तभी क्या करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है किसकी तरफ, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने आपको कहा था ना कि जो अर्थ है उसका भी अपना क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के कोर में क्या प्रेजेंट है, Fe और Ni आयंस के फॉर्म में है। और आयंस क्या करते हैं, मूव करेंगे, क्योंकि स्टेट कैसी है वहां पर, मॉल्टन स्टेट है, टेंपरेचर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था इस बात को आप अभी ऐसे मान लीजिए, बाद में समझाऊंगा। तो ये जो इसका कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर अंदर वाला, वहां पर ये सब प्रेजेंट है आयंस, और वो जब मूव करेंगे तो क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। छोटे छोटे जो करंट जनरेट हो रही है, यही क्या बना देगी, एक बड़ा मैग्नेट बना देगी, है ना। यही तो बोला जा रहा है यहां पर कि जब करंट दौड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हो या आयंस दौड़ रहे हो, क्या कैरी होगा, करंट कैरी होगा। और जब भी कभी करंट कैरी होगा कहीं भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन करें आयंस करें, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अर्थ में भी क्या होता है, एक
जेंट मैग्नेट है, जो कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ अगर देखा जाए तो उस तरफ देखा जाए तो जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक साउथ पोल इधर होगा और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। तो एक्चुअल में जब आप कंपास लेते हो, आप समझ में शायद बात आ गई होगी पूरी आपको, तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ टिल्ट होता है, हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो कंपास का मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ जाता है, लेकिन हम तो इसके बारे में जानकारी है नहीं, हमें जानकारी इसके बारे में है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, नॉर्थ पोल मान लेते हैं। इसीलिए कंपास का जो नॉर्थ पोल है उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल भी बोलते हैं, नॉर्थ को ढूंढता हुआ पोल। समझ में आया? अर्थ को जब आप डिग करते जाओगे तो आपको एक मैग्नेट मिल जाएगा, ठीक है? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वहां मॉल्टेन फॉर्म में आयंस है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जेंट मैग्नेट एंगनेट कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो अर्थ के अंदर ये मैग्नेट, ये जो आयंस है ये मूव करते हैं, पर कोई मैग्नेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? वहां पर मतलब ये आयंस जो मूव कर रहे हैं उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डोमेन बनेगा और उसी वजह से नॉर्थ एंड साउथ बन जाते हैं, तो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है? चलिए, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसको समझना पड़ेगा। एक रूल है, रूल का नाम है स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि जब भी कभी करंट ट्रेवल होगा साउथ से नॉर्थ, ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, वो पता होना चाहिए, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो अगर इसके तुम नीचे क्या रख दो, कंपास रख दो, तो हमेशा जो कंपास का नॉर्थ होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। जब करंट ट्रेवल करेगा साउथ से नॉर्थ, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा इन कंपास किधर होगा, वेस्ट होगा। और यही जब अपोजिट कर दो, करंट को आप नॉर्थ से साउथ कर दो, तो डिफ्लेक्शन कहां पे हो जाएगा, डिफ्लेक्शन के किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, और ये डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है? स्नो रूल है। तो जब भी कभी आप साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ, यही कहना चाहता है एस एन, साउथ टू नॉर्थ, डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। और जब नॉर्थ से साउथ जाओगे डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। सिंपल सी बात है, जानना नहीं है, आता वाता नहीं, ठीक है? समझ लो, ये फिगर है। नहीं, आप सोच सकते हो ना कि सर डिफ्लेक्शन का भी क्या कोई वो है क्या, किधर मूव करेगा, तो ये रूल है, ठीक है? चलो, क्योंकि जब हमारे पास मैग्नेट था तो वहां पर हमारे पास कंपास हुआ करता था, उससे हम बता देते थे भैया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं, किस तरफ है, डायरेक्शन याद है ना? एक फिगर मैंने बनाया था, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, यहां पर क्या रखे थे हमने, कंपास रखे थे, बार बार याद करो। कंपास रख के क्या बता दिया था, ये इस समय यहां मैग्नेटिक फील्ड, इस समय यहां है। क्यों? क्योंकि कंपास का जो नॉर्थ है, वो जो कंपास के अंदर मैग्नेट है छोटा सा, उसका जो जहां पर नॉर्थ पोल इंडिकेट कर दे वही क्या हो जाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोला था, उसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये जब हमने मैग्नेट था हमारे पास तब तो हमने क्या रख दिया, कंपास रख दिया। लेकिन अगर अब हमने क्या जाना है कि वायर्स में भी जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। अगर वो मैग्नेट है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास आते हैं मैक्सवेल साहब, इनके बारे में आप पढ़िए जाके, ठीक है? ज्यादा लोग नहीं जानते हैं पर बहुत महान साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है? इनके बारे में जानिए, पढ़िए। मैक्सवेल हैं, फैराडे साहब है ना, इन्होंने सब जो भी आज हम दुनिया भर की चीजें यूज कर पा रहे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से यूज कर पा रहे हैं, चंद साइंटिस्ट की वजह से यूज कर पा रहे हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बोला है कि किसी भी वायर हो, वायर में अगर उसमें क्या बह रहा है, करंट बह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। और मैग्नेट हो जाएगा तो क्या बनेगी उसमें, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर कोई वायर है उसमें करंट बह रहा है तो मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो उसमें क्या होगी, एक मैग्नेटिक
फील्ड होगी। थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड नहीं है हम लोगों के पास, तो थोड़ा टेक्निकल होगा, पर चीजें थोड़ा समझिएगा। तो अगर किसी वायर में, मान लीजिए ये वायर है आपके सामने, तो वायर में अगर करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैक्सवेल एक रूल देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, क्योंकि करंट ट्रेवल कर रहा है तो ये भी एक मैग्नेट हुआ, और स्टेट साहब ने इसको प्रूफ किया था। अब ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो मैक्सवेल साहब ने एक रूल दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जानने का। रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, जो कहता है कि करंट की डायरेक्शन में पहले आपको राइट हैंड लेना है, फिर करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, और ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये फिंगर कर्ल होंगी, और जो कर्लिंग आएगी वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ये बात याद है आपको। तो देखिए हमेशा क्लोज्ड लूप यहां पे बन रहा है, वही लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर पॉइंट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जानते हो ना, पॉजिटिव से निगेटिव ली जाती है, यही हम लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में करंट निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलती है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं उसको शॉर्ट में बताना कोशिश करता हूं। ये जो हम बैटरी ले लेते हैं ना, मान लो, तो हम करंट को यहां से ट्रेवल कराते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, और फिर ऐसे करके घुमा के क्या करते हैं, करंट को यहां ले आते हैं। पर एक्चुअल में करंट ऐसे ट्रेवल नहीं करती, करंट ट्रेवल करती है ऐसे, निगेटिव टर्मिनल से जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल को आती है। तो एक्चुअल में करंट ऐसे मूव करती है, लेकिन हमने करंट को ऐसे मान लिया है। क्यों मान लिया है, इसी को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। मानते आए हैं इसलिए मान लिया है, क्योंकि करंट को हमने हमेशा पॉजिटिव सोर्स माना है, और बाद में क्या पता चला, करंट में क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव। वक्त, हालात, जज्बात सब क्या हो गए, बदल गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैसा कैसे हो गया, हमने हमेशा क्या किया है, करंट को पूजा है ना। बिजली जब कड़कती थी पुराने जमाने में, बारिश होती थी, खेती, उस समय क्या होता था, अनाज उगाना है और चुपचाप सोना है, खाना होना चाहिए बस, पानी था ही नदियों में साफ। तो उस समय क्या था, जब बिजली कड़कती थी तो हम उसको बहुत पॉजिटिव मानते थे, पूजा करते थे, तो उसको पॉजिटिव माना हमने, तो इसलिए करंट को, कन्वेंशनल करंट जो थी हमारी पॉजिटिव, उसी को पॉजिटिव मान लिया, और उसी को मानकर हम सारे सवालों को लगाते हैं। समझ में आया। तो करंट को अपना राइट हैंड थंब रूल ले लेना है। कोई भी वायर में करंट जब ट्रेवल होगी, वायर को तुम मोड़ दो, सीधा रखो, कुछ भी बना दो वायर का, उस वायर में करंट जिस साइड जा रही हो उसमें आप राइट हैंड थंब रूल में करंट के डायरेक्शन में क्या रखोगे, थंब, और ये जो फिंगर क्या करेंगी, फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है, और जो कर्लिंग जिस डायरेक्शन में होगी वही क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। जैसे कि ये करंट इधर जा रहा है, तो देखो ये अंगूठा क्या रखा है इन्होंने, करंट के डायरेक्शन में रखा, और कर्लिंग की, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां आ रही है, तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी, इस समय ये होगी, इस समय ये होगी, इस समय ये होगी, यहां पे जाके फिर ऐसे हो जाएगी। समझ में आया। और पूरा अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। चलो मान लो एक वायर ले लो, वायर में क्या कर लो, करंट की डायरेक्शन में इसको रख दो, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, करंट की डायरेक्शन में क्या कर दो, इसको रख दो, और कर्ल कर लो, कर्ल करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, क्या होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो। अब क्या होगा, करंट नीचे है तो कर्लिंग ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ना, तो इस बार ऐसे जाएगा, इधर से इधर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब भी कभी स्ट्रेट कोई कंडक्टर होगा, कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट कर सके, कंडक्ट मतलब क्या करना है उसको, बिजली को कंडक्ट करना है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना है, तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। इसमें राइट हैंड लेना है, थंब को डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में रखना है, और फिंगर की कर्लिंग आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, इसको कार्डबोर्ड एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया, देखो वैसा ही है। करंट क्या है, डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन जब ऐसे है, नीचे साइड है, तो कर्लिंग क्या होगी, ऐसे जाएगी ना। देखो वही वाला तो मैंने समझाया इसको, ऐसे जब ऐसे अगर है तो ये क्या करेगा, ये इसको चाहो तो आप इसका और एक कार्डबोर्ड बना लो, आप एक क्या ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। इस बार क्या कर दो, करंट को किधर ला रहा था, ये नीचे ले जा रहा था, आप क्या कर दो, ऊपर लेके चले जाओ। तो कार्डबोर्ड में क्या होगा बेटा, कार्डबोर्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन फाइलिंग्स। याद करो, इसमें क्या करते हैं, आयरन के बुरादे डाल दो। बुरादे क्या करेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उन्हीं पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो एक्चुअल में अट्रैक्ट करती है ना दूसरे मैग्नेट को, अट्रैक्ट करती हैं दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। तो एक्चुअल में ये आयरन फाइलिंग्स जो हैं वहीं पर क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी। तो हमें पता लग जाता है कैसे है। तो ये जो डायरेक्शन क्या है, देखो इसको ऐसे करके आएंगे तो ऐसे ये आएगा ना, ये तो क्या बनेगी, ये बनेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने अभी क्या जाना कि कोई भी स्ट्रेट वायर अगर है उसमें अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगा दोगे। अगर वायर को सर्कुलर कर दो तब भी यही लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे सर्कुलर भी आने वाला है। तो स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर को कर्ल करो, फिंगर जहां कर्ल होगी वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कर्लिंग की वजह से हम जान पाएंगे कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। जैसे जब करंट कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो ये जो करंट है ये कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। और जब नॉर्थ से साउथ जा रही है तो करंट कैसी है, क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रही है, किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर में। अच्छा, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना हो, अगर हमें बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, या घटाना हो तो क्या करेंगे। अगर हम करंट को क्या कर दें, बढ़ा दें, करंट को क्या कर दें, बढ़ा दें। ऑफ कोर्स अगर करंट बढ़ जाएगा तो करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो अगर करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। ऑफ कोर्स डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम द कंडक्टर, कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है, तो अगर आप यहां पर एक कंपास रख दो, एक कंपास यहां पर रख दो, एक कंपास यहां पर रख दो, 1 2 3, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन इसमें आएगा उससे कम डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, उससे कम डिफ्लेक्शन उसमें आएगा। तो अगर आप क्या कर दो, डिस्टेंस को बढ़ा दो, वायर से दूर जाने लगो, कंडक्टिंग वायर से दूर जाने लगो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ऑफ कोर्स घट जाएंगी। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप क्या कर दो, जो करंट है उसकी क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कि करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होगी। डिस्टेंस जितनी पास रखोगे वायर के, जितना पास रखोगे, जितना पास रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम इस फिगर को लें तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, एक में, फिर 2 में, फिर 3 में। समझ में आया, वही कहना चाह रहा है। तो अगर फैक्टर इफेक्टिंग कभी आ जाता है तो आपको ये सारी बातें लिखनी। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक इफेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के। अगर करंट, मैंने बोला ना आपको, यहां देखिए, करंट अगर क्या जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और अगर वही नॉर्थ से साउथ आ गई तो कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन आई, और आई इज व्हाट, करंट। ओके, आगे बढ़े। अब वो जो स्ट्रेट वायर है उसको हमने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। स्ट्रेट वायर को क्या कर दो, मोड़ दो, और क्या बना लो, सर्कल बना लो। ठीक है, और सर्कल में क्या कर दो, करंट को दौड़ा दो। अब क्या होगा, वही रूल लगा दो, एक बार इस तरह घुमा लो, मतलब ये कैसा है, ये कैसा है, ये है क्लॉकवाइज,
और ये कैसा होगा इस बार, ये कैसा होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? एक्चुअल में जब भी कभी हम सर्कुलर लूप बनाएंगे तो हमें सिर्फ अंदर वाले से मतलब है, अंदर, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप हमें क्या है, हमारा जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इनसाइड द लूप है। तो बाहर ज्यादा कोशिश ना करिए। इसी स्ट्रेट वायर को अगर हम लोग क्या कर दें, सर्कुलर लूप में बना दें, अगर सर्कुलर लूप कहा गया है तो क्या करो, वो वही जो स्ट्रेट कंडक्टर उसको क्या मान लो आप, सर्कल में, बाकी सब कुछ वही लगा दो। क्या लगेगा, मतलब हमारा वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा। क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में क्या रख दो, करंट की डायरेक्शन में क्या रख दो, अपना थंब, और ये जो फिंगर्स हैं जब इनको आप क्या करोगे, कर्ल करोगे, तो क्या बता देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देंगे। चलो मैं पहले आपके लिए क्लॉकवाइज लेता हूं एग्जांपल, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज, समझ रहे हो कि नहीं, पहले समझो इसको, आपको कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स क्लॉक, ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है तो ये मान लीजिए मैंने एरो बनाए हैं, इसको मान लीजिए करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने रख दिया अंगूठा, और जो फिंगर्स है मेरी वो जहां जा रही है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो करंट अगर मैं यहां रखता हूं तो अंदर जा रहा है, यहां रखता हूं तब भी अंदर जा रहा है। अगर मैं, समझिए इसको, हो नहीं पा रहा मुझसे है ना, पर समझो इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जब अपने जहां पर आप नोट्स बना रहे होंगे वहां पर आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में इसको रखो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर ले जाओ, क्योंकि कर्लिंग कहां जाएगी, अंदर जाएगी। तो जब भी कभी क्लॉकवाइज करंट जाती है, जब भी कभी क्लॉकवाइज करंट जाती है, तो करंट जो है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है, अंदर जा रही होती है। और अंदर जाने वाले के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जब भी कभी इनसाइड द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी तो एक सिंबल होता है, वो ऐसा बनाया जाता है। जब भी कभी बोर्ड के अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है, और जब बाहर आएगी तो ऐसा सिंबल बनाते हैं। समझ में आया? अच्छा, जब हमने मैग्नेट पढ़ा है, यहां देखिए नीचे स्क्रीन में, मैग्नेट जब हमने पढ़ा था नॉर्थ एंड साउथ, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट ही तो है। तो नॉर्थ साउथ में हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी आउटसाइड द मैग्नेट, और कहां जाएगी, साउथ को जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ से निकलना है, साउथ को जाना है। तो ये भी अगर मैग्नेट है तो ये जो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। कितनों को समझ में आया? तो जब भी कभी क्लॉकवाइज करंट ट्रेवल करेगा किसी एक सर्कुलर लूप में, तो लूप के अंदर साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, साउथ पोल की तरफ तो सारी मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं, नहीं जाती। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसी को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, अब देखो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में क्या रख दो, अंगूठा रख दो, और कर्लिंग आप देखोगे तो कहां जाएगी, कर्लिंग कहां जाएगी, आप देखो इसको ऐसे रखना पड़ेगा ना हमको। आप इसको अपने घर में करिए जाके कुल मिला के, ठीक है, हो नहीं पाएगा अभी, है ना, क्योंकि बोर्ड होना चाहिए उसके लिए। पर समझिए आप, करंट की डायरेक्शन में क्या रख दो, अपना अंगूठा, और ये जो फिंगर्स हैं ये कहां आएंगी, ये बाहर की तरफ आ रही हैं। और जब बाहर की तरफ आ रही हैं तो कहां से निकलेंगी, वो बाहर से कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। और नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इसका मतलब यहां क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब क्लॉकवाइज में साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में अंदर क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। समझ में आया? समझ में आया? हमें क्या करना है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, सिर्फ इनसाइड द लूप। तो एक रूल है, रूल का नाम है स्नो रूल, सॉरी स्नो नहीं, स्कैन, या फिर स्कैन नहीं कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको दो शॉर्टकट बताता हूं इसके। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन में क्या होगा, मतलब जब भी करंट किसी सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब आप जिधर से देख रहे हैं उधर आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। कैसे, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, बाहर आती है। तो आप सोचिए, मैं आपकी तरफ से रख रहा हूं,
एक सर्कल सोचिए और उसमें मैं आपकी तरफ से रख रहा हूं, तो अंगूठा ये देखिए गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, बाहर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, बाहर जा रही है। और बाहर कहां से जाती है, नॉर्थ पोल से जाती है। तो चाहे तो आप ये कर लें, नहीं चाहे तो आप एक और शॉर्टकट है, स्कैन देख लें। स्कैन में क्या होता है, साउथ पोल बनता है जब क्लॉकवाइज करंट जाती है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जब जाती है तो नॉर्थ पोल बनता है। समझ में आया, साउथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ। समझ में आया। जब भी कभी किसी सर्कुलर लूप में, और आपको ये बात रटी होनी चाहिए ना बोर्ड में, आप क्योंकि और भी बहुत सारा पेपर होता है, थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो आपको ये बात पूरी क्या होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। जब भी कभी सर्कुलर लूप में करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, समझ जाना वो क्या होगा, साउथ पोल बन रहा होगा, मतलब आपकी तरफ से वो साउथ पोल है। जब भी कभी कोई सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ रहा है, तो आपकी तरफ से वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, है ना। और रूल कैसे लगाना है, वही राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में इसको रखो तो ये क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देगा। करंट की डायरेक्शन में ये रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये बता देगा। समझ में आया। अच्छा, छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, करंट ट्रेवल कर रहा है, क्लॉकवाइज में क्या कहोगे, क्या बन जाएगा, यहां साउथ पोल बनेगा। मैग्नेट का क्या बनेगा, इसमें ये एक वायर है सर्कुलर जिसमें करंट दौड़ रही है, मतलब करंट दौड़ रही है तो वायर कैसा हो गया, मैग्नेट हो गया। और मैग्नेट अगर है तो उसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। और मैंने आपको बताया कभी भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपके लिए ये साउथ पोल है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है ना करंट, हाँ क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ, आपकी तरफ से। कैसे पता लगा हमें पता लगा राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर आपके लिए साउथ है तो मेरे लिए क्या होगा, वो नॉर्थ होगा, क्योंकि आपके लिए जो क्लॉकवाइज है वो मेरे लिए क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक्चुअल में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जाती हुई दिखेंगी, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखेंगी। तो आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां दिखती है, मुझे कहां दिखती है, नॉर्थ पोल से दिखेंगी ना, और जाती हुई क्या दिखेंगी, साउथ को। तो आपको जाती हुई दिख रही तो आपको साउथ दिखेगा, मुझे आती हुई दिखेंगे तो आप मुझे नॉर्थ दिखेगा। समझ में आया। इसी बात को समझाने के लिए जब एंटी क्लॉकवाइज करंट ट्रेवल कर रही है तो क्या बनता है, नॉर्थ बनता है। शॉर्टकट क्या है, स्कैन। या फिर सिर्फ एक बात याद रख लो, एंटी में सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या लगा हुआ है, एन, और एन है तो क्या रिलेट कर दो, नॉर्थ। तो एंटी में अगर नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इधर समझना हो तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। समझ में आया। आगे बढ़े। एक फिगर है, फिगर को समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये ना, क्या कर सकते हैं, समझाते नहीं बन रहा, पर ठीक है, कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आसान बहुत है। ये सब आप अपने घर में खुद करिए, है ना। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज लें प्लीज, चीजें काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती जा रही हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की बहुत कोशिश करें, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर करेंगे जब आप रियल प्रॉब्लम से फेस करेंगे। रियल प्रॉब्लम मतलब आप खुद ये सब बनाइए, आप देखिए कैसे क्या होता है ना। बहुत आसान है, कुछ करना वरना नहीं है इसमें, है ना। सर्कल ले लो, एक कोई हो, उसमें डॉट बना लो, देखो करंट कैसे जा रही है, कैसे आ रही है ना। क्योंकि जब आप कोई बड़ा एग्जाम देंगे जिससे आपकी जिंदगी बदलनी होगी, तो वहां पर रटन से काम नहीं चलेगा ना। वहां तो हर एक क्वेश्चन इसीलिए रखा ही गया है कि आप क्या कर लो, ना कर पाओ, क्योंकि लड्डू बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं। तो लड्डू बहुत कम ही लोगों को मिलने वाले हैं, बहुत कम क्या, बहुत कम लोगों को। समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, और बहुत आसान है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, इसको मान लो एक सर्कल है। अब इसमें भी देखो लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी का फिगर है तो आ सकता है, तो समझो इसको, है ना। आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, साउथ होगा। तो इन्होंने क्या करा है, इस सर्कल को देखो, ऐसे था ना, इस सर्कल को क्या कर लिया, ऐसे मान लिया है। तो ऐसे मान लिया तो क्या होगा, आप सोचो, ये आपकी तरफ से क्या हो रहा था, ये क्लॉकवाइज जा रहा था ना, क्लॉकवाइज जा रहा था। अब मेरी तरफ से क्या हो गया, वो अभी भी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ऐसे करके चल रहा है वो, याद रखना। अब ये ऐसे करके चल रहा है तो क्लॉकवाइज में क्या बनता है, इस साइड साउथ, साउथ बनता है ना। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर रखोगे तो कहां जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, और अंदर जाएंगी तो इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। तो इसका मतलब है कि इधर से जब देखोगे तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बनेगा तो ये क्या है, साउथ है, ऑफ कोर्स। और इधर जब नॉर्थ पोल, क्योंकि इधर मेरी तरफ से देखो आप, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, और निकल रही तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा।
वही कह रहा है कि साउथ से जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है। वही कह रहा है ये फिगर, साउथ से जा रही है, नॉर्थ को निकल रही है, साउथ से जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है। समझ में आया? ये ऊपर क्या है? ऊपर देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो इधर ये क्या हो रहा है, ये ऐसे नाच रही है, ऐसे नाच रही है। अब देखो इसको मैंने ऐसे किया तो ऐसे नाच रही है, ऐसे नाच रही है। अब ये यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो जो थंब है उसकी डायरेक्शन में हमने क्या किया है, इसको रख दिया, थंब को इसकी डायरेक्शन में रख दिया, तो अब क्या जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। तो वो देखो वही हुआ, ये देखो ये ऐसे करके सर्कुलर रूप बन रहा है। प्लीज इसको आप घर में परफॉर्म करिए। जब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। देखो ये देखो, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये ऐसे आ रहा है, इसको याद रखिए, ऐसे जा रहा है। तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है मेरी तरफ, और ऐसे आ रहा है, तो अंगूठा मैं क्या करूंगा, इधर रखूंगा, और जब इधर रखूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, और जब ऐसे आएगा तो देखो ये ऐसे जा रहा है, ये। और हमेशा सर्कुलर लूप बनाता है। ये मत सोचो ये भी घूम के कहीं ना कहीं पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा। ये सेंटर वाला भी घूम के कहीं ना कहीं पूरा करेगा भाई साहब। क्लोज लूप बनाएगा ही बनाएगा। जो नॉर्थ से निकली है वो साउथ को पहुंचेगी जरूर, और साउथ से नॉर्थ जरूर पहुंचेगी, और आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी two directions of magnetic field lines which is not possible. Getting or not? Getting or not? है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में यहां पे क्या पढ़ा था, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे, वैसे ही अगर हम यहां पे इसके लिए भी फैक्टर पढ़ेंगे। अगर उसी स्ट्रेट कंडक्टर को हम क्या बना दें, कॉइल बना दें, तो बेटा जितने ज्यादा कॉइल हो जाएंगे उतना ज्यादा उसमें क्या रखेगा, करंट दौड़ेगा। और जितना ज्यादा, अगर मान लो एक कॉइल ये था, एक कॉइल ये जोड़ दें, दो कॉइल अगर लगा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स क्या कर दें, बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। करंट ऑफ कोर्स, ये तो मतलब क्या ही बोलूं, ये तो हर जगह लगा दो आप, करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। और रेडियस ऑफ द लूप जितना छोटा रखोगे, रेडियस जितना छोटा रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होंगी, है ना। इसको समझा जा सकता है, पर चीजों को खुद समझो। जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, मान लो ये लूप है, ये लूप है, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा यहां पे क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेटेड रहेंगी। और जितनी ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो रेडियस जितना छोटा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला भी होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो R जितना ज्यादा B उतना कम, समझ रहे हो? R जितना कम B उतना ज्यादा, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है ना। पर इसको अभी आप मत याद रखो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसको याद रखने की, ठीक है। रेडियस छोटा रखना है और अननेसेसरी चीजों को मत याद करो। आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करिए। एक समय आता है, सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपको कितना अच्छा लिख सकते हैं आप, बाद में इंसान कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता, जैसा बन गई राइटिंग वैसी बन गई, है ना। अभी आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, है ना। हो सके तो 4-5 अच्छी आदत डेवलप करो, जैसे कि पढ़ने की, बुक पढ़ने की। पढ़ना चाहिए, वैसे कोई नहीं पढ़ता, पढ़ो तो एटलीस्ट लिसन करो। मैं पढ़ता नहीं हूं पर सुनता हूं, ठीक है। एक ऐप है गीगल ऐप, आप क्या करिए उसमें, मोबाइल मत यूज करो यार तुम लोगों ने, क्योंकि मोबाइल में प्लेजर भी है और पेन भी। और हमारी जो मेंटेलिटी है, जो हमारी साइकी है दिमाग की, वो क्या करती है, प्लेजर की तरफ। तो ये मत यूज करो आप। पढ़ो जरूर, कुछ भी अच्छे बुक जरूर पढ़िए आप, अपने ही राइटर्स पढ़ लीजिए कोई भी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और सोलेनॉइड की तरफ जाते हैं। सोलेनॉइड क्या है? कुछ भी नहीं है। वो जो वायर था, जो स्ट्रेट वायर को हमने क्या किया, पहले तो सर्कुलर बना दिया, सर्कुलर के बाद क्या बना दिया उसको, अब कुछ बनाने जा रहे हैं। इस स्ट्रेट वायर को हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में व्रैप करेंगे, ऐसे करके। व्रैप नहीं, मतलब व्रैप तो कहते हैं किसी चीज को के ऊपर चढ़ाना। एक वायर से करंट को निकालेंगे, एक वायर को ऐसे करके हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में सर्कुलर शेप उसको दे देंगे और वो सिलेंडर शेप में आ जाएगा। इसी को हमने सोलेनॉइड बोला है। क्यों बोला है?
इसका एक पर्पस है, इसका एप्लीकेशन है। सोलेनॉइड क्या है अगर कोई जानना चाहे तो एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। सर्कुलर टर्न्स मतलब एक कॉइल होगी जिसमें बहुत सारे क्या है, सर्कुलर टर्न्स हैं, जैसे ये सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब क्यों, कॉपर के ही वायर हैं घर में जनरली आपके, है ना। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, बहुत ज्यादा भी अच्छा, मतलब अच्छा है कुल मिला के, उससे अच्छे भी कंडक्टर है हमारे पास। सिल्वर है, पर सिल्वर बेटा हम नहीं यूज कर सकते ना, बहुत महंगा है, चांदी बहुत महंगी होती है ना। कॉपर बढ़िया है। इंसुलेटेड क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट उसको हम ना पकड़ सकें, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि तार को जब आप डायरेक्ट पकड़ते हो तो करंट नहीं मारता। क्यों, क्योंकि ऊपर उसके एक इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं जो करंट को मतलब होल्ड नहीं करते हैं। तो कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग, इसे इंसुलेटेड कॉपर वायर बोला जा रहा है। व्रैप किया जाता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में उसे क्या कर रहे हैं हम, शेप दे रहे हैं, है ना। इसको आप चाहो तो व्रैप कह दो या फिर शेप कह दो, ये भी सही है, व्रैप भी सही है, शेप भी कह सकते हो। शेप दे रहे हैं आप इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में, इसी को हमने सोलेनॉइड बोल दिया। मतलब बस एक सिंपल वायर लो, उसको ऐसे करके सर्कुलर टर्न दे दो और उसको छोड़ दो, और जब उसमें करंट ट्रेवल करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, सोलेनॉइड बोलोगे, और कुछ नहीं है। सोलेनॉइड क्या है, तो कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर ही जनरली यूज होता है इसलिए, क्योंकि इसको अगर आप कर रहे हो तो इसमें क्या दौड़ाना चाहोगे, करंट, और करंट आइडियली दौड़ता किसमें अच्छा है, कॉपर में। ठीक है, कॉपर की वायरिंग महंगी होती है, आपने कभी देखा होगा आपके जो कूलर हैं, जो मोटर्स होती हैं, उसमें कॉपर के वायर लगे होते हैं, है ना। कंडक्टर अच्छा है वो, अल्युमिनियम भी अच्छा है पर कॉपर ज्यादा अच्छा है। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, शेप देते हैं क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और बहुत क्लोज है ये, जितना दूर दूर आपको दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में इतना दूर दूर नहीं होते, बहुत क्लोज, बहुत पास पास, आपको बीच में कोई गैप नहीं दिखता, क्योंकि यहां मुझे आपको पढ़ाना है और इस फिगर से आपको समझाना है, तो फिगर हमेशा आपको क्या करता है, गैप दे देता है, पर एक्चुअल में गैप नहीं होता। तो हमें ले लिया हमने, और इसमें क्या दौड़ा दिया, करंट दौड़ा दिया। अब जब करंट दौड़ा दिया समझो क्या होगा, सोलेनॉइड ले लिया, सोलेनॉइड क्या है, एक हमने वायर ले लिया और उसको क्या बना लिया, सर्कुलर टर्न दे दिए, और वो शेप हो गया किसका, सिलेंडर शेप का, और इसको हमने क्या बोल दिया, सोलेनॉइड। अब ये जब इसमें करंट दौड़ाओगे, ये वाली कन्वेंशनल करंट, है ना, मैंने बोला था एक्चुअल करंट क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो क्या होगा, ये जो कन्वेंशनल करंट है ये जाएगी यहां पर, और यहां से क्या करेगी, ऐसे करके ट्रेवल होगी कि नहीं होगी। मतलब ये करंट देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखो, ये करंट यहां से जा रही है, जा रही है, और ऐसे करके ट्रेवल हो रही है, करंट ऐसे जा रही है, जा रही है, और ऐसे करके ट्रेवल हो रही है, और ऐसे करके ट्रेवल हो रही है, तो क्या है वो, देखो इसको, ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि नहीं है, और क्लॉकवाइज है तो वहां क्या हो जाएगा, साउथ पोल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि भाई करंट ट्रेवल कर रही तो मैग्नेट है वो, अभी तो मैंने बताया करंट ट्रेवल करेगा तो क्या है वो, मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज बन रहा है। और जब इधर आप देखोगे तो इधर साउथ है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल बनेगा। समझ में आया, इधर क्या बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, तो क्या ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं हो रहा है। तो सोलेनॉइड को हम रिजेंबल करते हैं बार मैग्नेट से, मतलब वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। लेकिन कैसा है, कैसा है बेटा, ये मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि जब तक बिजली दौड़ रही है, जब तक लाइट दौड़ रही है, तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एक बार लाइट अगर नहीं दौड़ी तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी। तो अब कोई सोलेनॉइड नहीं है, अब कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो इधर साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, और ये क्या होगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इतना हमको जानना था। अब सुनिए, ये अगर साउथ है तो यहां पे क्या होगा, ये अगर साउथ बन रहा है तो यहां पे क्या होगा, ये क्लॉकवाइज करंट होगी, और यहां नॉर्थ बन रहा है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, क्योंकि जहां साउथ होता है वहीं पर नॉर्थ होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। हमेशा याद रखिए,
कि सोलेनॉइड के जो कोर है, कोर मतलब होता है ये अंदर वाला पार्ट, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, समझाने के लिए मैं बता देता हूं। ये जो है, ये अगर सोलेनॉइड मैंने बना दिया, तो ये जो कोर है इसके अंदर, ये जो अंदर वाला स्पेस है, वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा यूनिफॉर्म होंगी, एक जैसी होंगी, क्योंकि स्पेस एक जैसा है ना, इक्वी डिस्टेंस पे है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बाहर जैसे ही आप आएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, अब यहां से करंट जा रही है तो यहां क्या बनेगा, साउथ, और यहां करंट आ रही है तो यहां क्या बनेगा, नॉर्थ। भाई यहां से करंट जा रही है ना, तो ये क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। और साउथ से करंट, सॉरी साउथ में क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, और नॉर्थ से क्या करती हैं, बाहर आती हैं। तो यहां पर वेरिएशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहां जैसे ही आप बाहर आओगे सोलेनॉइड के, मतलब ये पोजीशन मान लो 2, ये इसके मान लो अंदर 1, और यहां मान लो 3, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कहां होगी, सबसे ज्यादा होगी 1 पे, उससे ज्यादा हो जाएगी 2 पे, और सबसे कम हो जाएगी 3 पे ना। ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसको आप जरूर याद रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड में अंदर होती हैं यूनिफॉर्म, जैसे मान लो अंदर होती हैं बी, तो बाहर अगर जस्ट कहां पे बोल दें हम, पोल पे, तो वहां एक्चुअल में b/2 हो जाती है, इतना आप याद रखिए, और बाहर और कम हो जाती है। ठीक है, अब हमें फैक्टर जानने होंगे। फैक्टर मतलब क्या, कि सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप क्या करोगे, करंट को बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टन्स बढ़ा दोगे तो ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा आप क्या कर दोगे, टर्न कर दोगे। पहले 1 टन था, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, फिर दूसरा टन इसके पास ले और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जितना ज्यादा क्या कर दोगे आप, नंबर ऑफ टन्स बढ़ा दोगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। डिस्टेंस बिटवीन द टर्न जितना ज्यादा क्या कर दोगे, कम कर दोगे, पास पास ले आओगे, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ज्यादा हो जाएगी। और द नेचर ऑफ द सोलेनॉइड मटेरियल, ये पॉइंट, नेचर ऑफ द सोलेनॉइड मटेरियल में क्या है, अगर हम इसका नेचर ले लें, मतलब जैसे अगर हमने क्या लिया था अभी, कॉपर वायर लिया था। भाई कॉपर वायर में जो आई है वो अच्छा ट्रेवल करता है, बढ़िया ट्रेवल करता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह क्या ले लें, सिल्वर वायर ले लें, एजी ले लें, तो इसमें तो भैया क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो सोलेनॉइड का मटेरियल भी मैटर करता है। वो बात अलग है कि हम सिल्वर लेते नहीं है, सिल्वर लेते नहीं हैं, और सिल्वर अगर नहीं लेंगे तो ये पॉइंट कोई मतलब नहीं है। फिर भी चाहो तो आप लिख दो, अगर हम सिल्वर ले लें मान लो, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी और ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, करंट और ज्यादा ट्रेवल करेगा, और ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा होगी। कॉपर में क्या होता है, करंट बढ़िया ट्रेवल, मतलब करंट अच्छा ट्रेवल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अच्छी है। सिल्वर और अच्छा क्या है, कंडक्टर है, करंट और ज्यादा ट्रेवल होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी और ज्यादा ट्रेवल होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया। चलो थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर देते हैं, काफी हौच पौच हो गया है शायद चीजों का, थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं चीजों का। न्यू स्लाइड ले लेता हूं, समझाता हूं। मान लीजिए एक तरफ मैं कह देता हूं कि हमने क्या ले लिया है, बार मैग्नेट ले लिया है, फिर क्या ले लिया है दूसरी तरफ, सोलेनॉइड ले लो। बार मैग्नेट में बेटा हमने क्या कहा है कि जो पोलैरिटी है वो पाई जाती है। पोलैरिटी मतलब बेटा क्या होगा, साउथ और नॉर्थ पोल पाए जाएंगे, ऑफ कोर्स पाए जाएंगे। सोलेनॉइड में भी क्या होगा, याद है ना, कॉपर वायर को हमने सर्कुलर लूप में क्या कर दिया है, सिलेंडर शेप में कर दिया है, करंट को दौड़ा दिया है, उसे क्या बोला हमने, सोलेनॉइड बोला है। इसमें भी क्या होगा, पोलैरिटी होगी, मतलब नॉर्थ साउथ पोल होगा। लेकिन बेटा इसमें जो पोलैरिटी है वो क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, चेंज हो सकती है क्या, पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती, इसमें हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या दौड़ा रहे हैं, करंट दौड़ा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या बन जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला क्या बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है वो नॉर्थ है, और क्लॉकवाइज है तो क्या है वो साउथ है। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी चेंज हो गया तो जो नॉर्थ है वो साउथ हो गया, जो साउथ है वो नॉर्थ हो गया। समझ में आया? अच्छा ये क्या होता है, ये बेटा टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब जब तक करंट है तब तक है, अगर क्या हो जाए करंट जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। सोलेनॉइड नहीं है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये क्या होता है बेटा, ये परमानेंट है। ठीक है, पोलैरिटी चेंज की जा सकती है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो आई है उसको क्या कर सकते हैं आप, जो उसकी डायरेक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसमें आई जैसा कुछ होता ही नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा इसमें अगर हम जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम क्या बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें, और क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, डिस्टेंस बिटवीन द जो सर्कुलर लूप्स हमको क्या कर दें और पास पास कर दें, नेचर बदल दें मटेरियल का, हम क्या यूज कर लें, सिल्वर यूज कर लें, है ना, यूज नहीं करेंगे पर समझो बात को। तो मैग्नेटिज्म को बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आया बेटा? ये असर्शन और रीजन के लिए बहुत जो सवाल आते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे बढ़ें, अब शायद पूरा समरी मिल गई होगी आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। एक बार आप इलेक्ट्रिसिटी को विड्रॉ कर लें तो कोई मैग्नेट जैसा उसमें बात नहीं रह जाती। अगर हम हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड में जब आप सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दोगे उसके कोर में, कोर याद है ना, कोर याद है कि नहीं, ये जो अंदर का स्पेस है इसको हमने क्या बोला है, कोर बोला है, ये वाला कोर। ये जो कोर है अंदर का, इसमें अगर आप सॉफ्ट आयरन डाल दोगे, सॉफ्ट आयरन क्या होता है, आयरन सॉफ्ट है और क्या, वही वाला है। ठीक है, जो आप यूज करते हो वो क्या है, वो कास्ट आयरन है, उसमें कार्बन मिक्स है। आयरन मतलब सॉफ्ट आयरन मतलब ये प्योर फॉर्म है ऑलमोस्ट आयरन की। इसको जब डाल दोगे इसमें तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इनहैंस कर जाएगी, और इसी को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन है। क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को आप इजीली क्या कर सकते हो बेटा, मोल्ड कर सकते हो, पीट पीट के शेप दे सकते हो, है ना, आसान है उसको शेप देना। सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन मिलाकर क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा। सोलेनॉइड भी क्या हुआ एक प्रकार का, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, भाई हुआ ना। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड को हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला, मैग्नेट की तरह बिहेव, वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, सोलेनॉइड को हमने क्या बोला कि वो बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और जब वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव अगर कर रहा है तो वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है ना, उसकी वजह से। तो वही बात मैं यहां कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हर वो चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। तो सोलेनॉइड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लेकिन आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जानना है अभी, वो जानना है सोलेनॉइड में जब आप क्या डाल दोगे, सॉफ्ट आयरन डाल दोगे तो क्या बोल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। वही बात यहां पे लिखा जा रहा है, अनलाइक परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओनली एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू देम। जब बिजली इससे बहेगी, इलेक्ट्रिसिटी इससे बहेगी, फ्लो करेगी, तभी ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज स्टॉप, दैट विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेट, देयर विल बी नो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी मैग्नेटिज्म की।
अब जो ये वाली बात है उसको समझाया गया है कि देयर आर इसेंशियली कॉइल्स ऑफ वायर ऑफन wrapped अराउंड अ फेरोमैग्नेटिक कोर। अब सही है wrapped। फेरोमैग्नेटिक याद करो, ऐसी चीजें जिनको इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। मतलब जब ये कोर में डाले जाएंगे यहां पर और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया जाएगा, सर्किट को ऑन किया जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे? मैग्नेट जैसे बिहेव करेंगे। मैग्नेट जैसे बिहेव करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओवरऑल इस सर्किट की और ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इनहैंस कर जाएगी। लेकिन एक बार अगर आपने स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लिया? विड्रॉ किया, तो फिर से क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये भी समझ रहे हो, एक बार सर्किट दौड़ना बंद, तो जो सर्किट है ये वाली करंट इसमें क्या होगा? दौड़ रहा होगा, वो कैसे हो जाएगा? अगर वो बंद तो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन है वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। समझ में आया? दैट बिकम मैग्नेटिक व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि दे आर इसेंशियल कॉइल्स ऑफ वायर ऑफन wrapped अराउंड अ फेरोमैग्नेटिक कोर दैट बिकम मैग्नेटिक व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल। मतलब कि एक हमें क्या ले लेना है? एक मान लो ये सॉफ्ट आयरन ले लिया हमने, सॉफ्ट आयरन ले लो और उसमें ये वाला जो वायर है इसको क्या कर दो? व्रैप कर दो। और जब इसमें आप क्या कर दोगे? इसको व्रैप कर दोगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो। इसी को आपने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसमें है क्या? इसमें है सोलेनॉइड, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, और साथ में ये क्या है? ये है सॉफ्ट आयरन। समझ में आया? अच्छा, सॉफ्ट आयरन क्यों डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं सॉफ्ट आयरन? क्यों पीछे पड़े हैं सॉफ्ट आयरन के? बेटा सॉफ्ट आयरन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन बहुत अच्छी चीज है। सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि ये इजीली क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। एक बार बिजली आना क्या हो गई? बंद हो गई तो क्या हो गया? लाइट आना बंद हो गई तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये अच्छी बात है। तो इसके हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस बना लिए हैं, जैसे कि एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या है? एक एमआरआई मशीन होती है ना, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, चलो इलेक्ट्रिक बेल वाला एग्जांपल ले लेता हूं। आपके जो बेल है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। जब कोई बाहर प्रेस करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है तो वो क्या करता है? रिंग करता है। लेकिन जब उसको आप छोड़ देते हो, मतलब वो जो स्विच है उसको आप बजाना जब बंद कर देते हो, तो वो अंदर जो इलेक्ट्रिक बेल है वो भी बजना बंद हो जाती है। अगर सोचो कि सॉफ्ट आयरन की जगह आप क्या ले लो? स्टील ले लो। क्या ले लो? स्टील ले लो। स्टील, हाँ स्टील। उसमें क्या है? आयरन और कार्बन है। सॉफ्ट आयरन में क्या डाल दो? कार्बन डाल दो, क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। स्टील क्या होता है कि स्टील में एक बार अगर वो मैग्नेटाइज हो गया तो फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं है भाई साहब, छोड़ता नहीं। तो एक बार अगर आप क्या कर दोगे? बेल अगर बजा दोगे, मतलब अगर मैं क्या ले लूं? एक सोलेनॉइड ले लूं और उसके अंदर क्या डाल दूं? ये वाला क्या डाल दूं? स्टील डाल दूं। स्टील डालने से क्या होगा? एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गया, किसकी वजह से? अगर इसमें क्या दौड़ा दें? लाइट। तो अब ये मैग्नेटाइज हमेशा रहेगा, तो जो आपकी बेल होगी वो हमेशा बजती रहेगी, जब तक खराब नहीं हो जाएगी तब तक बजती रहेगी। या फिर आप तब तक क्या करोगे? उसको नोच के फेंक नहीं दोगे, तब तक जलती रहेगी, बजती रहेगी। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? कोई भी मैग्नेट जो बिजली की वजह से मैग्नेट बन पाया है, लाइट की वजह से मैग्नेट बन पाया, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ये हमारे लिए बेहतर है कि जब हम कहें तो चुपचाप मैग्नेट बनो, जब हम बिजली विड्रॉ कर लें, लाइट को विड्रॉ कर लें, आप क्या करो? चुपचाप डीमैग्नेटाइज हो जाओ, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को छोड़ दो। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें भी अगर हमें क्या करना हो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हमें क्या करने हैं? किसमें? सॉफ्ट आयरन में। ये सॉफ्ट आयरन है, इसी को हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी हो, बढ़ानी हो, तो क्या करो, जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या कर दो, बढ़ा दो, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगी। करंट, ऑफ कोर्स करंट अगर बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द एयर गैप मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स, अगर उसको क्या कर दो, कम कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल में आप अगर क्या डाल दो, सॉफ्ट आयरन डाल दो, सॉफ्ट आयरन भी क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब वो भी क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो खुद सोचो, एक मैग्नेट तो क्या है, ये सोलेनॉइड, ये आपका पहला मैग्नेट है, इसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। और एक है आपका ये क्या, सॉफ्ट आयरन, इसकी भी क्या होगी, ये आपका दूसरा मैग्नेट है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनहैंस कर जाएगी। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, बार मैग्नेट में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि सोलेनॉइड में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में, कह देना इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें सोलेनॉइड के साथ साथ क्या है, सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन भी क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा भाई, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा किस में निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में निकलेंगी। गेटिंग और नॉट? ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेक्चर 1, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे की बात चैप्टर की करेंगे लेक्चर 2 में। जिन बच्चों को भी डाउट आ रहा है वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई क्वेरी है तो वो भी डाल सकते हैं, क्या चीज शॉर्ट आउट रह गई है उसको भी डाल सकते हैं, और कोई जो नया चैप्टर है जिसके बारे में वो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।